एग्जैक्टली कब का रेडी हुए हूँ, 1-1.5 घंटा हो गया। लड्डू के पापा आए नहीं थे, लेट हो रहा था, तो भी हम लोग जा रहे हैं बुआ जी के यहाँ। और मैं जा रही हूँ पहली बार। फुल लुक मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी आगे। और अभी मैं चाय पी लेती हूँ क्योंकि आज है मेरा फास्ट। सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो हम लोग जा रहे थे लड्डू के पापा की बड़ी वाली बुआ जी के घर राखी बंधवाने। और बुआ जी हमारे घर से थोड़ी दूर पे रहती हैं, तो हर साल जाते हैं ये लोग, लेकिन मैं ना पहली बार जा रही थी। लड्डू के पापा हर साल जाते हैं, लड्डू के दादू। तो लड्डू के पापा उनकी बेटी से राखी बंधवाते हैं। और लास्ट ईयर तो लड्डू भी गया था, लड्डू गया था बुआ जी की बेटी से राखी बंधवाने। तो बस इस बार हम लोग भी जा रहे थे। वैसे बुआ जी हर साल बुलाती हैं हमें, बट जा नहीं पा रहे थे, लेकिन इस बार गए थे। और 10 मिनट में हम लोग पहुंच भी गए थे। बस पापा की बुआ के घर तो कैसे दिखाई नहीं पाई। शिव अच्छी दिख रही है, मम्मा गंदी है ना। चलो चलते हैं। किसी का चूल्हा लक्ष्मी जी की भी भाई देखो। हाँ रानी लगाई हालत भूल रहे व्रत है। अभी तो मिले विकास और जाने इमरजेंसी अरे छोड़ दो बाबू। ये वाला हनुमान जी वो देखो मंकी उनको ही बोलते हैं हनुमान जी। जैसे ही हम लोग पहुँचे, पानी वानी पिए, उसके बाद राखी का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया बांधने का। क्योंकि हम लोग ना थोड़ा लेट ही पहुँचे थे, शाम को निकले थे, और मुहूर्त जो था वो भी रात 9 बजे तक ही था। तो इसलिए सोचे लाओ पहले बांध लेते हैं। और यहाँ पे देखो लड्डू आराम से बंधवा रहे हैं अपने दीदी लोगों से। बहुत ज़्यादा खुश थे लड्डू। बड़े लोग को ना पहले ही बंध गया था। मैंने लड्डू के पापा को बोला था रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि मैं अंदर बैठी थी, तो उन्होंने जो शो किया था वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे लड्डू अपने दीदी लोगों को गिफ्ट दे रहे थे। लड्डू की यहाँ पे 2 दीदियाँ हैं, एक तो भाभी की बेटी, एक दीदी की बेटी। लेकिन भाभी ना हॉस्पिटल में थी, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, और उनकी बेटी की भी तबीयत नहीं ठीक थी, तो दोनों लोग हॉस्पिटल में थे। तो इसलिए सिया ना एक ही भैया को बांध पाई अपने, और एक भैया हॉस्पिटल में थे, उनको नहीं बांध पाई। और यहाँ पे देखो सिया को राखी बांध रही थी। और ये है हमारे बुआ जी की बेटी, बुआ जी की एक ही बेटी है। इनकी शादी हो गई है, इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। जो अभी ना स्टार्टिंग में सबसे पहले लड्डू को जिन्होंने बांधा वो इन्हीं की बेटी है, और इनका बेटा। फिर वो दीदी ने ना मुझे भी राखी बांधा। और मैं इन लोगों से ना पहले भी मिल चुकी हूँ, हमारे मतलब मेरे रिलेशन में ही आते हैं, तो मैं इन लोगों से पहले भी मिल चुकी हूँ। बस यहाँ पे शादी के बाद मैं पहली बार इन लोगों के घर पे आई थी। तो यहाँ पे दीदी ने बोला कि लाओ तुमको भी राखी बांध देती हूँ। तो यहाँ पे दीदी मुझे राखी बांध रही थी, और बच्चे ना इतना एंजॉय कर रहे थे कि पूछो मत। और मेरा फास्ट था, तो फास्ट में मैंने ये कुछ
खाया, मतलब सिंगदाना वगैरह था इसमें, उसका ऐसा सैलेड वगैरह डाल के चाय पिया। और सिया को इतना मज़ा आ रहा था सबके साथ कि पूछो ही मत। बच्चों में लगी थी, एकदम से खेल रही थी, अलग ही कूद रही थी। मैं तो देख के हैरान थी कि घर पे ये ऐसा क्यों नहीं खेलती है। बट वही है ना कि बच्चों को बच्चों के साथ ही मज़ा आता है। फिर हो गई हमारी वहाँ से विदाई। सबको खाने पीने के बाद यहाँ पे बुआ जी मुझे सिंदूर लगा रही हैं। और ये हमारे यहाँ का रिवाज है कोईछा देना, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो बुआ जी हमें कोईछा दे रही थी। तो ये यूपी बिहार में ज़्यादातर होता है कोईछा देने का रस्म। तो यहाँ पे बुआ जी मुझे कोईछा दे रही थी। उसके बाद हमारी हो गई थी विदाई। हम लोग ना 2.5 से 3 घंटा ही रुके थे, ज़्यादा नहीं रुके थे, क्योंकि शाम को मतलब लेट ही गए थे। 2.5-3 घंटा भी नहीं, शायद मुझे लगता है 1.5-2 घंटा रुके थे। हाँ, 1.5-2 घंटा ही रुके थे। उसके बाद फिर हम लोग आ गए वहाँ से, वापस निकल गए, क्योंकि हमें कहीं और भी जाना था। वैसे उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, लेकिन रास्ते में पता चला कि हमें किसी के घर पे जाना है। उन्होंने अपने घर पे रुद्राभिषेक रखा था तो जाना था। तो फिर सब लोग उधर चले गए थे, इसलिए हमने सोचा रास्ते में ही चले जाते हैं, रास्ते से ही। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। यहाँ पे फिर भगवान जी को प्रणाम किया। मुझे तो कुछ खाना नहीं था, मेरा फास्ट था, तो मैंने बस ऐसी पानी वगैरह पी लिया। बाकी सब ने जो भी खाना पीना था सब लोग खाए पिए। और फिर वहीं पे ना मुझे एक दादी मिल गई, तो मेरे पास आई और बैठ के मुझसे बात कर रही थी। बहुत सारी बातें कर रही थी, बहुत सारा आशीर्वाद दिया। बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे बहुत दिन बाद किसी ऐसे एज के इंसान से मिलकर। बहुत प्यार से बात कर रही थी। फिर कैमरा देखते ही ना वो कैमरे में देखने लगी, कुछ कुछ बातें बोलने लगी। तो मैं लगी कि पापा को कह रही थी कि दादी का अच्छे से शूट कर लो। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। चेंज वेंज करने के बाद मैं यहाँ पे रात को दूध गर्म कर रही थी पीने के लिए, क्योंकि मेरा तो फास्ट था। बाकी सबने नाश्ता पानी किया था तो ज़्यादा कुछ खाया नहीं। बुआ जी के यहाँ भी थोड़ा बहुत खाया था, और वहाँ पूजा में भी थोड़ा बहुत कुछ खाया था सबने। तो बस ऐसा रहा हमारा रक्षाबंधन का दिन। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और ये रहा मेरा राखी। शादी के बाद मुझे ना फर्स्ट टाइम किसी ने राखी बांधा है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए